हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल राजा कोचिंग इंस्टीट्यूट पे। आज का जो वीडियो होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंफॉर्मेटिव होने वाला है बच्चों। आज क्योंकि हमारे वीडियो में हमारे साथ सचिन कुमार जी हैं जो हमारे पिछले साल स्टूडेंट थे और इनके पॉलिटिकल साइंस में 100 में से 100 मार्क्स आया था। तो इनसे हम इनके एक्सपीरियंस को लेकर के जो पॉलिटिकल साइंस का एक्सपीरियंस रहा इनका, किस तरीके से इन्होंने 100 में से 100 नंबर गेन किए और इनके 5 सब्जेक्ट में से 4 सब्जेक्ट में जो थे 90 प्लस मार्क्स आए। तो इन सब टॉपिक पे बात करेंगे। चले वीडियो को शुरू करते हैं। तो सचिन जी, आप सभी आपका पहले तो हमारे वीडियो पे स्वागत है। ठीक है, तो सचिन आप बताओ कि सबसे पहला तो क्वेश्चन कि ये आपका जो ये मार्कशीट हमारे स्क्रीन पे जो दिख रहा है, इसमें जो पॉलिटिकल साइंस में 100 में से 100 है, उस पर हम बात करें या आपने किस तरह से अपने 5 में से 4 सब्जेक्ट में 90 प्लस स्कोर किया उस पर बात करें। तो बताएं सचिन जी, आप ही बताएं। किसी भी चीज को प्रेशर लेके नंबर नहीं मिलने वाला। तो हम जब प्रेशर ले लेते हैं ना किसी चीज का, तो किसी के मार्क्स नहीं आते। कभी भी नॉलेज गेन करने के पीछे भागना चाहिए, ना कि मार्क्स के पीछे। मार्क्स तो आएगा नहीं आएगा वो चलेगा, लेकिन फ्यूचर में तो नॉलेज ही काम आएगा। तो उसके लिए मैं नॉलेज गेन करने पे फोकस करता था हमेशा से, मतलब नॉलेज ही गेन करा है। तो मार्क्स के लिए ये है कि हमेशा ना टू दी पॉइंट आंसर दो। जैसे अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो ये नहीं कि 5 नंबर का कंटेंट उसमें डालो, 3 नंबर का कंटेंट डाल दो, 2 मार्क्स मिल जाएगा, एक कट भी गया तो। बहुत अच्छी बात बताई, क्योंकि देखो बच्चों, सबसे पहली बात बहुत अच्छी बात बताई सचिन ने। नॉलेज के पीछे भागो, मार्क्स आपके पीछे भागेगा। ठीक है, मार्क्स के पीछे भागोगे आपको नॉलेज नहीं मिलेगी और आप कभी भी मार्क्स गेन नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो सचिन जी अभी वर्तमान में दिल्ली यूनिवर्सिटी के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज में पढ़ भी रहे हैं। अपने ऑनर्स की डिग्री के लिए ये बीए ऑनर्स कर रहे हैं। तो सचिन जी आप बताएं, अभी आपने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं। हाँ। वर्तमान में तो आपने सीयूईटी का एग्जाम दिया था। हाँ, दिया था। तो आपकी जो नेक्स्ट वीडियो होगी बच्चों, उसमें हम सीयूईटी पे भी सचिन पे बात करेंगे। ठीक है, आज केवल हम अपने बोर्ड एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन को लेकर के बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आज का जो मैं क्वेश्चन लिख करके लाया हूं बच्चों आप लोगों के लिए। ठीक है, तो सचिन सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों के मन में ये डाउट रहता है कि एग्जामिनेशन हॉल का जो इन्वायरमेंट है, जो हमारा सेंटर पड़ता है, क्योंकि हमारे बोर्ड का एग्जाम जो होता है वो हमारे स्कूल में ना होकर वो दूसरे स्कूल में होता है, तो उसको लेकर के थोड़ी बातें बताएं बच्चों को। एग्जाम सेंटर में प्रेशर का माहौल होता है सभी बच्चों पे, क्योंकि ना अब ये हमारा मतलब 10th तो हमने दिया है तो हमें थोड़ा बहुत नॉलेज होता है। किसी किसी का एग्जाम सेंटर दोनों में अलग होता है, तो वो और ज्यादा प्रेशर में आ जाता है कि मतलब टीचर्स कैसे मिलेंगे, कोऑपरेट करेंगे या नहीं। तो इसलिए ना एग्जाम सेंटर का माहौल हमेशा प्रेशर से भरा हुआ होता है। तो उसमें प्रेशर ना लेने के बजाय आराम से कूल डाउन होके जाओ, तब उसके बाद आंसर देने में आपको अच्छा लगेगा। वरना अगर प्रेशर ले लोगे तो कुछ आंसर नहीं लिख पाओगे। एक तो पहले माइंड काम नहीं करेगा सही से, उसके अलावा आंसर जो लिखोगे उसमें पॉइंट्स भूल जाओगे जो भी लिखना है हमें। हाँ, पॉइंट्स भूल जाते हैं, जितना पढ़ के गए हम वो भूल जाते हैं। हाँ। तो ये पॉलिटिकल साइंस में आपने तैयारी जो करी थी वो तैयारी कहां से करी थी? आपने कुछ स्पेशल नोट्स पढ़े थे या आपने सिर्फ एनसीईआरटी? कई बच्चे कहते हैं कि सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के जाओ वो परफेक्ट है, इनफ है, या कोई हेल्प बुक का भी यूज किया था? एनसीईआरटी कभी भी इनफ नहीं है। एनसीईआरटी में कंटेंट टू दी पॉइंट होते हैं। अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसके लिए तो कंटेंट इजीली मिल जाएगा एनसीईआरटी में, लेकिन अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है या 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है तो उसके लिए कंटेंट एनसीईआरटी में कभी मिलता नहीं है पूरा। तो उसके लिए हेल्प बुक भी लेना चाहिए और साथ में अपने नोट्स बनाने चाहिए, दोनों हेल्प बुक और एनसीईआरटी का मिक्स करके। एनसीईआरटी और नोटबुक का मिक्स करके नोट्स बनाओ और उन्हें। अच्छा, ये क्या मतलब कि मैं ये कह सकता हूं कि एक बार बच्चा अगर अपने नोट्स को रिवाइज कर ले या मल्टीपल टाइम्स ऑफ रिवीजन की जरूरत होती है? नोट्स हमेशा मल्टीपल टाइम्स के लिए होता है। नोट्स बनाते इसलिए है कि जल्दी रिवाइज कर पाए, वरना तो बुक से भी रिवाइज कर सकते हैं। ये तो बात भी बहुत अच्छी है। 2 पॉइंट छोटे बनाने चाहिए, छोटे बनाने चाहिए। अच्छा, अगला जो हमारा क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा बच्चे ये पूछ रहे थे कि ये जो आप 100 में से 100 जो मार्क्स लेकर के आए पॉलिटिकल साइंस में, तो इसमें क्या आपके फ्रेंड सर्कल का सॉरी स्टूडेंट, थोड़ी बाहर की नॉइस आ रही थी। तो मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहता था सचिन जी कि आपके जो फ्रेंड सर्कल का इन्वायरमेंट कैसा था? इसमें मतलब होता है ना कि एक बच्चा फ्रेंड सर्कल बहुत ही पढ़ाकू है तो उसका भी कुछ इफेक्ट पड़ता है, या आपके फ्रेंड सर्कल में सारे पढ़ाकू बच्चे थे या कुछ शैतान बच्चे भी होते हैं ना जो, तो और स्कूल का क्या कितना हेल्प था आपके उसमें? फ्रेंड सर्कल ज्यादा मेन रोल नहीं करता, मतलब करता है।
एंजॉयमेंट भी जरूरी है, सिर्फ पढ़ाई करके भी कुछ फायदा नहीं है। एंजॉयमेंट करो, ये एज एंजॉय करने का भी है, साथ में पढ़ाई करो। एंजॉय इतना ज्यादा भी मत करो कि पूरी लाइफ उसी में खराब हो जाए। तो फ्रेंड सर्कल ये था मेरा कि नॉर्मल रहते थे हम लोग। मैं पढ़ता था और एक दो बच्चे और पढ़ने वाले थे, वरना सब बैक बेंचर्स ही थे एक तरीके के, जो कि पढ़ाई नहीं करते थे, बस मजे किया करते थे। तो उनसे थोड़ी दूरी बना के रखता था, लेकिन जब फ्री रहता था तो उनके साथ एंजॉय भी करता था। अच्छा, चले बच्चों को आप सचिन जी ये बताइए कि पॉलिटिकल साइंस में इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से होते हैं। जैसे कि आपके टाइम पे आई थिंक 2 बार में बोर्ड हुआ था। हाँ। पहले में ट्रम 1 ट्रम 2 करके हुआ था। हाँ। तो टोटल चैप्टर आई थिंक 14 थे ना। हाँ। तो इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक, कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के नाम बताना चाहेंगे बच्चों को। चैप्टर्स सारे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मार्क्स डिवीजन पूरा पता नहीं होता हमें। किसी से 6 मार्क्स का आ जाता है तो किसी से 4 मार्क्स का, किसी से 8 मार्क्स का। तो इसके अकॉर्डिंग ना कोई भी चैप्टर स्किप करने के पीछे मत भागो। अगर आपको उसके ऊपर ऊपर से नॉलेज है तो भी काम चल जाएगा। अगर कोई चैप्टर बहुत ज्यादा बोरिंग है, उसका ऊपर का नॉलेज है, तो ये तो नहीं है कि आपका वो क्वेश्चन छूट जाएगा। उसके बदले में आप थोड़ा कंटेंट भी लिखोगे, 5 नंबर का है तो 3-4 नंबर तो ले ही आ सकते हो। 5 में से 5 नहीं ला पाओगे तो इसलिए कोई चैप्टर स्किप मत करो। जैसे पहला चैप्टर है आप लोगों का दो ध्रुवीयता का अंत। इसमें टॉपिक्स सारे पढ़ने लायक है, लेकिन कुछ टॉपिक्स में ये है कि भारत रूस के संबंध याद कर लो, क्योंकि हमारे टाइम पे भारत रूस का संबंध आया था। पूछ रहा था कि रूस के लिए तो फायदेमंद है, लेकिन ये भारत के लिए कैसे भारत और रूस के बीच दो पक्षीय समझौता जो हुआ था, उसके कारण कैसे फायदा हुआ दोनों को। एक तरफ भारत को तो बहुत ज्यादा फायदा हुआ, लेकिन रूस को कैसे फायदा हुआ ये बताना था। बहुत अच्छा सचिन जी। आज की वीडियो बच्चों, आज की वीडियो में तो हमने सिर्फ ये जाना कि पॉलिटिकल साइंस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। अगर आपको सचिन से कुछ भी इंपॉर्टेंट बातें एक्स्ट्रा पूछ रहे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने सचिन की इंस्टा आईडी भी दे दी है, आप सचिन से डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस में सचिन के वापस से मैं रिपीट कर दूं, 100 में से 100 नंबर थे, ज्योग्राफी में 100 में से 96 नंबर थे, और इकोनॉमिक्स में 100 में से 92 थे। ठीक है, और फिजिकल एजुकेशन में 100 में से 94 थे, और हिंदी में इनके थोड़े कम थे। हिंदी में कोई कमी रह गई थी सचिन जी, लगता है मेरे को। हिंदी में कमी नहीं रही थी। टर्म 1 में मतलब हमारा एमसीक्यू था, तो उसके अकॉर्डिंग बुक से क्वेश्चन पूछे जाने चाहिए थे, लेकिन हमारा ओपिनियन पूछा जा रहा था। चारों में से चारों आंसर लग रहे थे, इसलिए ज्यादा प्रॉब्लम आ गई। अच्छा, ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन एमसीक्यू में बच्चों को उलझा देते हैं ना। तो बच्चों इस चीज की आप लोग प्रिपरेशन कीजिएगा। ठीक है, एमसीक्यू की अच्छे से तैयारी कीजिएगा। आज की वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज हमने पॉलिटिकल साइंस की बात करी और हमारे सचिन टॉपर से बात करी, जो स्कूल टॉपर भी है। ठीक है, थे मतलब, अब तो नए टॉपर्स आएंगे, आप लोगों में से कोई बनेगा। तो इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।